हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उन्नति रावत। तो फिर आज मैं आपको एक फुली रियल हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ। दिल्ली में मेरी मौसी के घर जो मेरे साथ हुआ था। मैं और मम्मा दिल्ली में किसी काम से गए थे, आई थिंक 1 ईयर पहले। तब मम्मा तो 2 डेज़ में आ गई थी, पर मैं उसके बाद 3 वीक्स तक वहीं पे थी। तो फिर स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मुझे 2-3 डेज़ तो वहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय करा। मुझे हमें बहुत पसंद आ गई थी वो जगह, क्योंकि हम बहुत जगह घूमने भी गए थे। पर फिर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मुझे बहुत डर लग गया था वहाँ पे, क्योंकि जब मैं टेरेस पे जाया करती थी तो फिर वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें आया करती थी, जैसे पायल की छन छन आवाज़ें आने लगती थी मुझे। कभी 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 कोई ऐसे औरत चिल्ला रही होगी, रो रही होगी, उस टाइप की आवाज़ें आती थी। और ये बिल्कुल रियल है। हाँ। और फिर जब मैं नीचे आके मौसी को बोलती थी ये बात, तो फिर मौसी को बिल्कुल यकीन नहीं होता था। मौसी कहती है हम तो इतने सालों से यहाँ पे हैं, हमें तो कभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी, कभी कोई पायल की आवाज़ें सुनाई दी। तो फिर पर मुझे मौसी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो आवाज़ें सुनी थी 2-3 बार। उसके बाद तो मैं टेरेस में गई नहीं थी। मौसी कहती थी मेरे साथ चल, बस मैं तभी चलती थी मौसी के साथ, अकेले मैं नहीं जाती थी उसके बाद। पर फिर रात को जब मैं सोने के लिए बेडरूम में जाया करती थी, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता था। जैसे मेरे रात को 1:30 या 2 बजे के करीब नींद खुलती थी, तो फिर मुझे यहाँ पे मेरे बगल में कोई शेडो से दिखती थी। और फिर उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा था, इसलिए मैं कम्बल को मुंह के ऊपर करके एकदम से सो जाती थी फटाफट से। पर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था, पर रात के टाइम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगने लग गया था। और फिर उसके बाद वैसे 1-2 वीक्स गुजर गए थे, और फिर मुझे और भी डर लगने लग गया था। तो फिर जब हम कुछ दिन बाद कहीं घूमने के लिए गए थे मैं मौसी के साथ, तो फिर हम होटल में रुके थे। तो फिर तभी मुझे वहाँ पर भी अजीब सी पायल की आवाज़ें और किसी औरत की रोने की आवाज़ें आया करती थी। तो फिर मैं वहाँ पे ही बहुत डर के मौसी के कमरे में जाके मौसी को बोलती थी। पर मौसी को वो भी यकीन नहीं होता था कि पहले तो घर में बोल रही थी और अब यहाँ होटल में बोल रही है। तो फिर मैंने भी सोचा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, या फिर किसी और कमरे में हो रहा होगा। तो फिर मैं भी शांति से सो जाती थी। पर रात को जैसे मेरे मौसी के घर होता था, सेम वैसे ही होता रहा 2-3 दिन तक। तभी मुझे बहुत डर लगने लग गया था। तभी वहाँ पे बिजली भी कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। उसी के चक्कर से लाइट भी चली गई थी होटल में। तो फिर मैं मौसी के कमरे में जा रही थी, क्योंकि मुझे अकेले तो बहुत डर लगता है और बिना लाइट के भी। तो फिर जब मैं मौसी के कमरे में गई, तो फिर होटल में तो बस मैं और मौसी आए थे। तो फिर मौसी के बगल में कोई उनके बगल में बैठ के बातें कर रहा था। पर जब मैंने देखा तो फिर वो मौसी की फ्रेंड थी, वो भी इसी होटल में आ रखी थी। तो फिर मैं भी मौसी की फ्रेंड के बगल में जाके बैठ गई थी। वो दोनों बातें कर रहे थे और मैं वहीं पे बैठ रखी थी। पर थोड़ी देर के बाद मौसी को पता नहीं क्या हो गया, वो अजीब अजीब सी बातें करने लग गई थी और उनका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब हो गया था, जो जिसे देख के मैं और मौसी की फ्रेंड सोचने लगे कि मौसी को क्या हो गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसके बाद मौसी और भी ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी। तो फिर मैं और मौसी की जो फ्रेंड थी, मैं और मौसी की फ्रेंड बाहर चले गए थे और किसी तांत्रिक को बुला के लाए थे। तो फिर जब हम तीनों ने देखा, तो फिर उन तांत्रिक ने कहा कि इसमें तो चुड़ैल आ गई है, इसकी पूजा करवानी पड़ेगी तभी जाएगी। तो घर में हमने पूजा करवाई थी 2 दिन बाद। तो फिर उसके बाद मौसी एकदम ठीक हो गई थी। पर मैं जब घर आ गई थी उसके बाद मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैं कुछ दिन बाद नॉर्मल हो गई थी।